नमस्कार। महाकुंभ के महास्नान की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर लगातार जारी है। हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान चल रहा है। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संत घाट पर पहुंचे और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले स्नान किया है। वहीं बाकी अखाड़ों की पेशवाई घाटों की तरफ लगातार बढ़ रही है और ये तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाकुंभ में महास्नान की अलग अलग तस्वीरें। लाखों की संख्या में सोमवती अमावस्या पर सुबह से ही लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। वहीं अखाड़ों के संत भी हर की पैड़ी पर महास्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। शाही स्नान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये अलग अलग कैमरों से ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शाही स्नान पर इंतजाम किए गए हैं। शाही स्नान के लिए निकले विभिन्न अखाड़ों के संत सुंदर रथ पर सवार हैं। तो पूरे शाही स्नान की शान बढ़ा रहे हैं। रथ पर सवार संत किस तरह आशीर्वाद भी खेल रहे हैं, देखिए पुलकित शुक्ला की ये रिपोर्ट। बड़ी संख्या में साधु संत शामिल थे। अब यहाँ पर जूना अखाड़े की पेशवाई और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। जो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, तो ये यहां पर अखाड़ों की पेशवाई निकलते हुए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। साधु संतों के संग आप महाकुंभ के रंग देख रहे हैं। अखास्ता का ये सबसे बड़ा मेला है। सन्यासियों का शाही स्नान आज हो रहा है। निरंजनी अखाड़े ने वहां पर स्नान कर लिया है और ये यहां पर पेशवाई निकलती हुई ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अखाड़ों की पेशवाई वहां पर निकल रही है। और ये स्नान करने के लिए जाते हुए फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले निरंजनी अखाड़ा वहां पर स्नान कर रहा था। भव्य नजारा है, अद्भुत नजारा है, वो देखने के लिए यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है। इस वक्त हम शंकराचार्य चौक पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निरंजनी अखाड़े की पेशवाई रवाना हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत शामिल थे। अब यहाँ पर जूना अखाड़े की पेशवाई जो उनकी शोभा यात्रा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकल रही है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और नागा सन्यासी जो है वो आगे की तरफ चलते हैं, वो यहाँ से गुजर चुके हैं। और फिलहाल अखाड़े के जो दूसरे महामंडलेश्वर हैं, जो महंत हैं और जो बड़े साधु संत हैं, वो अपने अनुयायियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। और काफी एक बड़ा ही भव्य और विहंगम ये नजारा है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा यहाँ पर पूरी पेशवाई पर, पूरी शोभा यात्रा पर की जा रही है। 12 वर्षों तक जो सनातन धर्मी है, जो हिंदूवादी लोग हैं और इस पेशवाई के, इस दिव्य दर्शन के लिए लोग यहाँ इंतजार करते हैं, तो उसी लिए लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। और जहां भी जिसको स्थान मिल रहा है वो इस नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है और उसको नज़ारे को वो लोग देख रहे हैं और अपने आप को काफी सौभाग्यशाली की वो अनुभूति कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं ने आज गंगा में डुबकी लगाई और सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहां सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी हैं और प्रशासन के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। देख रहे हैं कि हरिद्वार में चेकिंग हो रही है। बिना चेकिंग के एक भी लोगों को अंदर आने दिया नहीं जा रहा है। तो सुरक्षा और कोविड के प्रति बहुत ही जागरूक किया हुआ है। तो हरियाणा सरकार और यहाँ की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आते माँ गंगा की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था भी सरकार का ठीक है। हम लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा स्नान होया, आपकी सरकार बहुत अच्छी है, साफ सफाई है, बिल्कुल आराम से स्नान होया। यहाँ कोई तकलीफ नहीं किसी प्रकार की। तो आम श्रद्धालु भी जहां स्नान कर रहे हैं, वहीं संतों का यानी कि अखाड़ों का भी शाही स्नान हो रहा है। भारती सकलानी हर की पैड़ी पर लगातार सुबह से ही मौजूद है और सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 पर चल रही है। भारती, बताइए, निरंजनी अखाड़ा स्नान कर चुका है, अब जूना अखाड़ा भी कुछ देर में पहुंचेगा। किस तरीके की तैयारियां वहां पर हो रही हैं? अब जूना अखाड़े के लिए ही अनुपम यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। घाट को यहाँ पर साफ किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में जूना अखाड़ा यहाँ पर पहुँच जाएगा अपने सहयोगी अखाड़ों के साथ और उसके लिए प्रशासन अब यहाँ पर घाटों की सफाई करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार हर की पैड़ी से यहाँ देखने को मिल रही है। 9 बजे जूना अखाड़ा अग्नि वाहन और किन्नर अखाड़े के साथ यहाँ स्नान के लिए निकल चुका था, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए, जैसे निरंजनी अखाड़े ने स्नान किया, उस आधे घंटे का समय
समय यहाँ पर सभी अखाड़ों को दिया गया है स्नान करने के लिए। तो जैसे ही वो आधे घंटे की समय सीमा पूरी हो रही है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि साधु संतों को यहाँ से उसी समय सीमा के अंदर जो है वो यहाँ से बाहर ले जाया जाए। तो उसके बाद क्योंकि घाट की सफाई करनी है और उसमें भी 30 से 45 मिनट का समय लग रहा है, तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर तेजी के साथ काम होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो जूना अखाड़ा थोड़ी देर में पहुंचेगा अग्नि आह्वान और किन्नर अखाड़े के साथ स्नान के लिए हर की पैड़ी पर। फिर उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े ने भी स्नान करना है अटल अखाड़े के साथ। तो ये सब तैयारियां हैं, पूरा प्रोसेस है। 13 अखाड़ों ने यहाँ पर स्नान करना है, जिसमें से एक अखाड़ा तो स्नान कर ही चुका है अनुपम, लेकिन अब ये सभी अखाड़े जो हैं वो एक बिल्कुल भारती, मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई निकल रही है, फिलहाल आप कहां पर हैं और क्या दृश्य वहां पर है? देखिए, मैं देहरादून रोड पर इस समय हूं। महानिर्वाणी अखाड़े की पूरी शोभा यात्रा निकल रही है और मैं सीधे वो दृश्य तो महानिर्वाणी अखाड़े की शोभा यात्रा के सुंदर दृश्य हैं। ये दृश्य आप देखिए किस तरीके के दृश्य हैं और सभी लोग हैं, बम बम भोले जयकार लगा रहे हैं। और ये सीधे आप देखिए यहाँ ये जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं ये ऊपर विराजमान है रथ पर और ये सभी यहाँ पर पहुंचे हुए श्रद्धालु हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा थोड़ी देर बाद स्नान करेगा और ये अभी इनकी पूरी यात्रा यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ से ये सीधे आगे बढ़ेंगे और सीधे आगे की यात्रा इनकी चलती रहेगी। और ये इस तरीके से साधु संतों का एक रेला लगा हुआ है पूरी। अगर हम देहरादून रोड की बात करें तो यहाँ से लेकर के हर की पैड़ी तक पूरा साधु संतों का एक तरीके का समागम है और ऐसा समागम जो बिल्कुल अद्भुत है और अविस्मरणीय है। यानी जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है वो इसे कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। यहाँ देखिए कुछ ये सब लोग श्रद्धालु हैं जो किनारों पर खड़े हैं, जो देखना चाहते हैं कि आखिर साधु संतों की ये पेशवाई, जिसको हम शोभा यात्रा भी कहते हैं, वो शोभा यात्रा किस तरीके से निकल रही है। और ये निर्वाणी अखाड़े की पेशवाई हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनकी शोभा यात्रा देख रहे हैं और ये सुंदर शोभा यात्रा भगवान भोले के जयकारों के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि लोगों को जो भी इसमें शामिल हैं वो एक तरीके से भोले के भगत हैं और भोले की बारात के रूप में इसमें शामिल, बाराती के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। आपके और हमारे लिए एक मेला हो सकता है, लेकिन ये जो साधु संत इस पूरे के पूरे इस पेशवाई में शामिल होते हैं और फिर इसके बाद ये शाही स्नान करते हैं, इनके लिए ये कोई मेला नहीं होता बल्कि इनके लिए एक महाकुंभ का बहुत बड़ा मौका होता है। हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं और यहाँ आप इस तरफ स्वामी जी तो ऊपर बैठे हो, मैंने जूते पहन रखे हैं तो इसलिए ऐसे नहीं ये यहाँ देखिए आप किस तरीके से कुछ श्रद्धालु ये चाहते हैं कि हम उनका स्वामी जी का इंटरव्यू करें, लेकिन इस बीच हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। मैं वो दर्शकों को दिखाता हूं कि किस तरीके से पूरी जो पेशवाई है, जो स्वामी जी का जो निर्मोही जो ये अखाड़ा है, इस अखाड़े के ऊपर पुष्प वर्षा किस तरीके से हो रही है, मैं दर्शकों को सीधे वो दिखाता हूँ आपको। ये हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच चुका है और ये सुंदर नजारा इस तरीके से ये पुष्प वर्षा, ये बिल्कुल अद्भुत नजारा है। गुलाब के फूल साधु संतों के ऊपर और ये बिल्कुल अद्भुत नजारा है साधु संतों के ऊपर वर्षा। और ये देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए वर्षा हो रही है। बिल्कुल अद्भुत माहौल, बिल्कुल अद्भुत माहौल। ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से पुष्पों की वर्षा हो रही हो। और ये आचार्य महामंडलेश्वर के रथ के ऊपर जो अपने रथ पर सवार हैं, उनके रथ के ऊपर ये एक तरीके से देवलोक से पुष्पों की वर्षा हो रही है और जो हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं इस पूरी की पूरी यात्रा में शामिल, उनका जोश देखने लायक है। क्योंकि इस तरह का ये बिल्कुल अविस्मरणीय अनुभव है और ऐसा अनुभव है कि ऐसा लग रहा है मानो सीधे देवलोक से पुष्प की वर्षा हो रही हो। ये आप देखिए किस तरीके से पूरे के पूरे जो श्रद्धालु इसमें शामिल हैं वो किस तरीके से प्रसन्न हैं और भोले के जयकारे के नारे लगा रहे हैं। जी अनुपम, तस्वीरें अपने आप में मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। कुछ लोगों से अगर बात हो पाए तो बात करने की आप कोशिश कीजिए, पूछ लीजिए। नहीं, आप जा रहे हैं, मूव कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ साधु संतों से। और ये देखिए महाराज जी जूते पहने पर
वैसे साइड में उतार देना आगे चल के। स्वामी जी ने क्या इंटरव्यू करनी है? 2 मिनट मारा आगे जाना, वो पीछे से आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे बात की जाए। स्वामी जी, आचार्य महामंडलेश्वर इसमें है भैया, फिर नहीं कर पाएंगे, अभी मैं पुलकित के पास आऊंगा। कुछ तकनीकी दिक्कत है वहां पर पहुंचने में, शायद हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी को। बहरहाल पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, अभी आप कहां पर हैं और वहां पर क्या दृश्य आप देख रहे हैं? और यहां पर शैलेंद्र के पास एक बार फिर रुक करेंगे। शैलेंद्र, बातचीत कीजिए आप। हाँ जी, सोमवती अमावस के पर्व पर बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित ये शाही जुलूस निकल रहा है। बहुत अच्छा गवर्नमेंट का भी प्रबंध है, संत महात्मा भी सभी इसमें प्रसन्न हैं और सारे देश के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि सबको जो है कोरोना से रिलैक्स हो, भगवती गंगा सबका कल्याण। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, हम आएंगे भारती के पास एक बार फिर रुक करेंगे। भारती, कुछ ही देर में दूसरा अखाड़ा भी वहां पर पहुंचेगा। ऐसे में प्रशासनिक अमले के सामने व्यवस्थाओं को बनाने में खासी दिक्कतें भी वहां पर पेश आ रही होंगी। जूना अखाड़ा यहाँ पर पहुंच चुका है और बड़ी खबर आप देखिए उस वक्त की जब जूना अखाड़ा यहाँ पर पहुंच रहा है। ये साधु संत, नागा साधु संत यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अनुपम। ये सीधी तस्वीरें हर की पैड़ी से इस वक्त जब जूना अखाड़ा अपने सहयोगी अखाड़ों के साथ इस वक्त पहुंच चुका है और ये देखिए अब उनकी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होगी। जो पूरा प्रोसेस होता है वो यहाँ पर अब चलने वाला है, उसी को लेकर यहाँ पर ये पूरी तैयारी की जा रही है और सभी पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मुस्तैद हो गई है। जैसे ही जूना अखाड़ा यहाँ पर पहुंचा, अग्नि आह्वान और किन्नर अखाड़े के साथ स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचा। आधे घंटे का समय रहेगा अनुपम इनके लिए कि जब इन्हें ये स्नान यहाँ पर करना है। तो ये देखिए बोझ भी यहाँ पर नजर आएंगे। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। उनके जो यहाँ पर इष्ट हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसका स्नान यहाँ पर करवाया जाएगा क्योंकि वही परंपरा होती है अनुपम, जो सबसे ख़ास बात होती है यहाँ स्नान की, जिसके बाद सभी लोग डुबकी लगाते हैं। जो अखाड़े से जुड़े हुए साधु संत होते हैं, सबसे पहले अपने इष्ट को, अपने हथियारों को वो स्नान करवाया जाता है। जो भस्म है वो लगाया जाता है, उसके बाद जो विशेष श्रृंगार है वो यहाँ पर किया जाता है और वही अद्भुत छटा जो है वो देखने को मिलती है। उसी को यहाँ पर उसी की मान्यता है और ये आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे अनुपम। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि अगर वो दिखा सके, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो वहाँ से इस विहंगम दृश्य को अपनी आंखों में कैद करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। जो होटल्स हैं उसकी छतों पर भी यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं इन साधु संतों का। और ये तस्वीरें देखिए जब यहाँ पर गंगा सभा की तरफ से भी उनके स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। जैसे ही साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं स्नान के लिए, तो वो जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखने के लिए हर कोई उत्सुक नज़र आता है। लेकिन आम श्रद्धालु सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेलीविज़न के ज़रिए ही इन तस्वीरों को देख सकते हैं। न्यूज़ 18 इसीलिए लगातार ये कवरेज यहाँ पर दिखा रहा है कि घर बैठे श्रद्धालु दर्शन कर सकें। इस शाही स्नान के, इस दिव्य स्नान के दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। जो लोग हरिद्वार नहीं आ पाए हैं उनके लिए हम लगातार ये कवरेज यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये मधुर धुन भी यहाँ पर बज गई स्वागत के लिए और साधु संतों का आगमन यहाँ पर हो चुका है हर की पैड़ी पर। और ये देखिए सबसे पहले वो अपने इष्ट को यहाँ पर स्नान करते हुए, जलाभिषेक यहाँ पर करते हुए नज़र आएंगे और फिर जो है उसके बाद सभी एक साथ माँ गंगा में यहाँ डुबकी लगाने के लिए उत्सुक नज़र आए। यही सबसे पहले यहाँ पर होता है कि कोई जो है वो जल्दी से खुद से स्नान ना कर पाए, क्योंकि पहले जो है उनका जो इनकी पूंजी होती है उसका यहाँ पर स्नान करवाना, उसकी डुबकी लगवाना। और बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय हमारी संवाददाता बता रही है जूना अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है
हरिद्वार महाकुंभ में ये बड़ी खबर, निरंजनी अखाड़े ने स्नान कर लिया है। ये तस्वीरें हर की पैड़ी से आप लाइव देख रहे हैं। जूना अखाड़ा इस वक्त स्नान करने के लिए पहुंचा है वहां पर। बड़ी खबर इस वक्त की, भारती सकलानी हमारे साथ है। जूना अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हरिद्वार महाकुंभ से, जहां पर जूना अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है। जूने अखाड़े के स्नान की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ की 10 तस्वीरें। ये 10 तस्वीरें हैं महाकुंभ की। आज की 10 तस्वीरें की अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से अखाड़ों की पेशवाई निकल रही है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सड़क पर श्रद्धालुओं का रेला है। ये चौथी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से बड़ी संख्या में साधु संत वहां पर जब स्नान के लिए पहुंच रहे हैं तो रेला का रेला वहां पर उमड़ रहा है। पांचवी तस्वीर, अखाड़ों की पेशवाई की यह तस्वीर, बड़ी संख्या में साधु संत आगे की ओर बढ़ते हुए, और ये जब स्नान के लिए निरंजनी अखाड़े के संत पहुंचे और स्नान की तस्वीर, जिस तस्वीर का सबको इंतजार रहता है। और 8वीं तस्वीर, स्नान करते हुए यहां पर आम श्रद्धालु जो कि सोमवती अमावस्या के दिन, और संत पूरे अपने धनुष और बाकी चीजों के साथ स्नान करते हुए। और ये निरंजनी अखाड़े की तस्वीर, और ये सीधी तस्वीरें स्नान की। इस वक्त जूना अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है हरिद्वार महाकुंभ में। वो दृश्य हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम जंगल की आग की बात करते हैं। नैनीताल के आलू खेत और लाड़ियाकांडा में जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आलू खेत में तो आबादी के हिसाब तक आग पहुंच गई है। इसमें ग्रामीणों की घास और लकड़ियां तक जल गई हैं। हालांकि लोगों ने अपने मकानों को बचा लिया है। आग से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि आग की भयावता को देखते हुए हाईवे पर ट्रैफिक तक रोकना पड़ा है। वन विभाग को लेकर ग्रामीणों में खासा गुस्सा है। वहीं टिहरी में वन विभाग ने बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। पाटा क्षेत्र में आग लगा रहे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। नई टिहरी वन रेंज के अधिकारी का कहना है कि बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर गश्त बढ़ा दी गई है और मुखबिर तैनात किए गए हैं, जिससे बढ़ती आग की घटनाओं को कंट्रोल किया जा सके। पाटा क्षेत्र से एक व्यक्ति जो शराब के नशे में था, उसने 3 से 4 जगहों पर आग लगाई, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। श्रीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर में हिरण का शिकार करने पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ किरसू वन क्षेत्र के जंगल में आग लगाते 2 व्यक्तियों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पकड़ने पर उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई है। इसके बाद श्रीनगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक आग लगाने के मामले में 100 केस दर्ज हो चुके हैं।